आज के क्लास में हम लोग काल्पनिक विधि से मान निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए मान निकालने के लिए कल्पना कर लेंगे, एक मान लेंगे, एक टर्म को हम मान ले लेंगे और उसी से सारे हम लोग मान निकालेंगे। जैसे हमको दिया है दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी और मजदूरी की संख्या अर्थात बरमवाता हो जाएगा। तो ये हमको कितना दिया है, बरमवाता का निर्णय करते हैं कितना से, f से। ठीक है, तो देखिए ये दिया 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 80 और 180 से 200। हमें मजदूरों की संख्या दिया कितना, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह एक और। तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं x। और हम बताए थे कल की क्लास में कि वर्ग चिन्ह का क्या होता है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। 220 के डिवाइड करेंगे 2 से तो 110। इसी तरह से 120 और 140 पर ऐड करेंगे तो 260 क्या हो जाएगा 130। यहाँ हो जाएगा कितना, तो 300 क्या था 150। यहाँ हो जाएगा कितना 170 और यहाँ हो जाएगा 190। ठीक है, अब देखिए ये तो हम यहाँ तक तो कल ही बताए थे, लेकिन आज हम पढ़े काल्पनिक विधि से। तो काल्पनिक विधि क्या कहता है, एक हम मान लिया जाता है, कल्पना किया जाता है सबको। तो देखिए जो इसमें लगभग जो बीच का टर्म होता है उसी को हम काल्पनिक विधि से मानने के लिए मानते हैं, जिसको हम ये मान लेते हैं। ठीक है, जो बीच का टर्म है लगभग उसको हम ये मानते हैं। अब देखिए एक फार्मूला हम एक साथ यहाँ पर और बनाएंगे, d बराबर x माइनस a, d बराबर x माइनस a। अर्थात ये जो हमको x से घटाते जाएंगे तो देखिए तो x कितना है 110 है और ये कितना है 150 है, घटाएंगे कितना जाएगा -40, -40। अब इसमें घटाएंगे तो 130 में से 150 घटाएंगे -20। अब 150 में से 150 घटाएंगे तो 0। 170 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, अब हमें पिछले क्लास में पढ़ते थे कि एफएक्स होता है, इसमें पढ़ेंगे एफडी। क्या पढ़ेंगे, एफडी के बारे में। अर्थात एफ और डी में हमको गुणा करना है। तो देखिए एफ कितना है 12, डी कितना है -40, तो कहते हैं 12 के 48 -40। ठीक है, 14 जला के 28, 280 हो जाएगा। ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब छेदना के 12, 120 और 40 का के 400। ठीक है, हमें मास निकालने के लिए हमें सिग्मा f चाहिए और सिग्मा f चाहिए। इसा देखिए काल्पनिक विधि से बना रहे हैं ना, तो काल्पनिक विधि से मास निकालने के लिए क्या होता है कि हम काल्पनिक विधि से निकालने के लिए मास वाला फॉर्मूला क्या होगा कि a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f। तो देखिए हमें fd मान करना है और f मान करना है। तो सिग्मा f का मतलब होता है, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो 10, 6, 16, 8, 24, 4, 28, 10, 38, 2, 40 और 10, 50। तो ये ऐड कर लेंगे 50 आ जाएगा। अब देखिए आपको सिग्मा fd निकालना है। तो सिग्मा fd जब निकालेंगे तो ये प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस को माइनस के साथ। तो ये दोनों जब ऐड करेंगे तो 400 और 500 और 20 है तो 520 हो जाएगा और माइनस ये कितना जाएगा, तो ये 0, 8, 8, 16 के 6, एक बचेगा 4, 2, 6 है 7, अर्थात कितना हो जाएगा, तो ये घट रहा है 0, 6 में तो यह 4 और 7 में बन जाता है 2, -9। ठीक है, अब यही हम इसका वैल्यू बैठा रहे हैं। तो देखिए तो
मान वाला पता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा ए का मान कितना मान है 150 प्लस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ डी कितना होता है तो माइनस में है 240 बट्टा कितना सिग्मा एफ मान 50। अब देखिए 150 पे 150 प्लस माइनस हो जाएगा 240 और बट्टा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये कटेगा एक जीरो से एक जीरो कटेगा 5 से कटेगा 5 चौका 20 दशमलव 5 अठे 40 अर्थात 150 माइनस 4.8 घटेगा 2.145 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पौधों की संख्या दिया हुआ है आंकड़ों में और घरों की संख्या दिया है और हमें बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का मान निकालो। तो देखिए कह रहे 0 से 2 जिसकी बराबर कितना दिया है 8। अर्थात कहने का मतलब है कि वैसे घर जिनमें पौधे कितना 0 से 2 के बीच में है वैसे कुल कितने घर है 8 घर है और जिनमें 2 से 4 के बीच में पौधे लगे हैं वैसे कुल कितने घर है तो 6 घर है और वैसे घर जिनके घर में पौधा 4 से 6 के बीच में लगा गया है उसे 4 घर है। इस तरह से हमें बारंबारता दिया गया है और हमें एक आंकड़ों का मान निकालना है। तो देखिए पहले लिखेंगे पौधों की संख्या अब देखिए बारंबारता को दिया है बारंबारता जिसको हम एक बोलते हैं क्या दिया है घरों की संख्या को दिया है ना और हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह जिसको हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1। ठीक है और काल्पनिक भी निकालना है तो फिर और साथ में लेना पड़ेगा जिसको नाम है d बराबर x माइनस a। अब देखिए पौधों की संख्या कितना दिया है तो 0 से 2 2 से 4 की बारंबारता आपको 12 निकालना हो जाएगा 4 से 6 6 से 8 और 8 से 10। ठीक है। अब देखिए ये बारंबारता हो गया 8 हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 2 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ सिग्मा एफ निकालना होता है तो सिग्मा एफ निकालेंगे क्या हो जाएगा 5 2 7 4 11 11 6 17 और 25 हो जाएगा तो 25। हमें निकालना है x हम बताए थे x क्या कहता है वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। तो देखिए उच्च सीमा कितना है 2 निम्न सीमा कितना है 0 2 में 0 लगे 2 2 क्या था 1 4 2 6 6 का था 3 6 4 10 10 का था 5 8 6 14 कितना देगा 7 और 10 8 18 इसका आ जाएगा 19। ठीक है। अब ठीक है कितना जाएगा 9 हो जाएंगे। अब देखिए हमें काल्पनिक वृत्त निकालना है तो d बराबर होता है x माइनस a अर्थात बीच वाला को मान लेते हैं सबको इस मान हम किसी को मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बीच वाला को इसलिए माना जाएगा कि दोनों तरफ से आसान हो। ठीक है। तो देखिए अब घटाएंगे तो 1 में से 5 जाएगा बचा कितना -4 3 में से 5 जाएगा तो -2 5 में से 5 जाएगा 0 7 में से 5 घटेगा 2 और 9 में से जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक है। अब निकालेंगे FD F इनटू D निकालेंगे तो क्या निकलता है एक कितना दिया है 8 D माइनस आता है 8 जोड़ के 32 माइनस हो जाएगा 6 गुना के 12 ये 0 2 गुना के 4 और 9 25 45 सॉरी 5 चौके 20 हो जाएगा कितना जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए हमको सिग्मा एफडी निकालना है ना तो सिग्मा एफडी क्या करता है तो ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 20 और 4 24 माइनस 2 2 4 3 और 4। ठीक है। इसको घटाएंगे 4 में 4 बचेगा 0
ये हो जाएगा 2 माइनस है। अब इसी को हम वैल्यू यहाँ मास निकालेंगे। तो देखिए बताए थे मास बराबर 1 प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा 1। यहाँ हो जाएगा एक का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5 माइनस सिग्मा FD का मान तो कितना हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है। अब देखिए ये 5 के 5 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 20 बटे 25। 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, ये काटेंगे तो 10 नल्ला 8 होगा। अर्थात 5 माइनस 0 नल्ला 8 घटा कितना आएगा 4 नल्ला 2। ये हमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आगे होगा। इस तरह से हम लोग काल्पनिक विधि से मास निकाल सकते हैं।